ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से सॉलिड स्टेट से एक न्यूमेरिकल प्रश्न आता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल का जो डेंसिटी होता है वो होता है जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू, जहाँ जेड उस क्रिस्टल लैटिस के एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स है, एम मोलर मास है, एन एवोगैड्रो नंबर है, और ए यूनिट सेल की एज लेंथ है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यानी ये डी डेंसिटी है, यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस या उस क्रिस्टल लैटिस के यूनिट सेल की डेंसिटी का ये फार्मूला होता है। अब देखते हैं कि ये आया कहाँ से ये फार्मूला। किसी भी क्रिस्टल लैटिस को ले या उसके यूनिट सेल को ले, दोनों की डेंसिटी सेम होती है। जैसे अगर आपके पास 100 लीटर पानी है और उसमें से 1 लीटर पानी आप ले लें, तो 1 लीटर पानी की जो डेंसिटी होगी वही 100 लीटर पानी की डेंसिटी होगी। उसी तरीके से बहुत सारे यूनिट सेल मिल करके पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी होगी वही एक यूनिट सेल की भी डेंसिटी होगी। यानी अगर मैं एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लूं तो वही पूरे क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी होगी। अब जरा देखते हैं कि अगर डेंसिटी मुझे कहीं निकालना है तो डेंसिटी की डेफिनेशन है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे एक यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है या पूरे क्रिस्टल लैटिस है, दोनों की डेंसिटी सेम है। जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी होगी। तो अगर मैं कोई एक यूनिट सेल ले लूं और उस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब अगर हम एक यूनिट सेल ले लें, मान लीजिए कोई भी यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उस यूनिट सेल का एक एज लेंथ होगा और उसमें कुछ नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर सिंपल है तो 1 होगा, अगर बीसीसी है तो 2 होगा, अगर एफसीसी है तो 4 होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, सॉरी, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम अलग अलग हो सकते हैं। तो सपोज नंबर ऑफ एटम उस यूनिट सेल में Z है और एक एटम का मास अगर स्मॉल m है, तो मैं Z को m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस पूरे यूनिट सेल का मास मुझे पता चल जाएगा। यानी पूरे यूनिट सेल का मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन दैट यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो a क्यूब हो जाएगा। यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो क्या है, a है। एक एटम का जो मास होता है, अगर हम देखें कि मोलर मास जो होता है वो 1 मोल एटम का मास होता है। 1 मोल एटम का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो एक एटम का मास यानी मास ऑफ वन एटम, दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन Na, क्योंकि 1 मोल एटम मतलब Na नंबर ऑफ एटम। तो Na एटम यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम का मास उसके मोलर मास के बराबर है। तो एक एटम का मास जो होगा वो होगा m अपॉन Na। यानी यहाँ मास ऑफ वन एटम की जगह हम लिख सकते हैं m अपॉन Na। तो फार्मूला हो जाएगा D इज इक्वल टू Z m अपॉन Na इंटू ए क्यू। So this is the formula of density of one unit cell या density of whole crystal lattice। अब जरा हम देखें कि इसमें जो मोलर मास होता है वो मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में होता है।
एवोगैड्रो नंबर की कोई यूनिट नहीं है, z की कोई यूनिट नहीं है, a जो होगा दैट इज एज लेंथ। तो अगर मैं एज लेंथ नॉर्मली जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में दिया रहेगा। अगर मैं डेंसिटी की यूनिट को देखूं तो अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ए मुझे किस में रखना होगा, सेंटीमीटर में। यानी क्वेश्चन में मुझको बस ये यूनिट का विशेष ध्यान रखना है कि अगर डेंसिटी मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो ए जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा और एम को मैं किस में रखूंगा, जो मोलर मास होता है नॉर्मली ग्राम पर मोल में। अगर मुझे डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी को चाहिए तो मुझे मोलर मास को केजी पर मोल में बदलना होगा, क्योंकि नॉर्मली मोलर मास जो दिया होगा वो ग्राम पर मोल में होता है। देन आई विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी पर मोल। तो मोलर मास को मुझे बदलना पड़ेगा। जैसे सोडियम का मोलर मास 23 है, इसका मतलब वो 23 ग्राम पर मोल है, उसके एक मोल का मास ग्राम में दिया रहता है, तो मुझे उसको केजी में बदलना पड़ेगा, केजी पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी उस 23 ग्राम को मैं 23 इंटू 10⁻23 केजी में कन्वर्ट कर लूंगा। और उसी तरीके से ए को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर पिकोमीटर में दिया है तो एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। तो पहले अगर मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर में चाहिए था तो ए को मैं सेंटीमीटर में रखता, और जब ये केजी पर मीटर क्यूब में आंसर निकालना है तो मोलर मास को मैं पहले किस में बदलूंगा, केजी पर मोल में, और ए की यूनिट जो होगी वो किस में रखूंगा मैं, मीटर में। जैसे एक प्रश्न लेते हैं हम, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जरा देखते हैं कि जो डेंसिटी का फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो डेंसिटी का फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब। अब एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न जरा ध्यान से सुनिए कि an element exists in BCC units with edge of 288 picometer. Calculate the molar mass if density is 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट BCC यूनिट सेल है। BCC जैसे ही दिया हम निकाल सकते हैं कि Z इज इक्वल टू क्या होगा, BCC के लिए 2 होगा। दूसरा, इसका ए की वैल्यू दी हुई है, एज लेंथ दिया हुआ है 288 पिकोमीटर, ओके। और तीसरा जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो हमें निकालना है इसका मोलर मास। तो सीधे सीधे दिख रहा है, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एम की वैल्यू निकालनी है, डी हमें दिया हुआ है, जेड हमको पता चल गया है, ए हमें दिया हुआ है और एन ए हमें मालूम है। एन ए की वैल्यू कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। हम क्या करेंगे, ए को पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमको जो दी हुई है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, और जो आंसर आएगा मोलर मास वो ग्राम पर मोल में आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसको अगर आप बदलेंगे सेंटीमीटर में, यह जाएगा 2.88 या 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, या और ज्यादा क्लियर करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, डेंसिटी के फार्मूले में इसको पुट कर देना है, z इज इक्वल टू 2, m कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई Na 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻3 पावर 3 इंटू 10⁻24 -24। डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, इट इज 7.2। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट मास या मोलर मास इज इक्वल टू 7.2 इंटू 6.022 इंटू 2.88 पावर 3 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 2। सो विल सॉल्व इट, 2 से ये काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आएगा
molar mass of the unit cell. I think it should be clear to you all. एक और प्रश्न लेते हैं. ये जो प्रश्न था ये सीबीएसई में पूछा गया है ऑल इंडिया में. दूसरा एक प्रश्न लेते हैं कि द एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एक एलिमेंट है उसकी डेंसिटी दी हुई है. डेंसिटी इज 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके चलिए. एंड फॉर्म्स एफसीसी लैटिस. लैटिस दिया हुआ है एफसीसी. अगर लैटिस एफसीसी है इट मींस कि z विल बी इक्वल टू 4. नेक्स्ट इज गिवन कि एफसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है और उसकी डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है विद एज लेंथ ऑफ 4 into 10 power minus 8. एज लेंथ ए दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. और आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास यानी मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है. एवोगैड्रो नंबर हमें पता हुआ है. यानी यहाँ फिर वही काम करना है कि आपको डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है. ए जो है वो 10 power minus 8 दिया है, ये सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है. कुछ नहीं करना है. मोलर मास यू हैव टू फाइंड आउट. डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन Na into A cube. From here you can find out m is equal to density into Na into A cube upon Z. डेंसिटी अब ध्यान रखना है बस यूनिट सेम है. अगर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो A सेंटीमीटर में होगा और आंसर मोलर मास का ग्राम पर मोल में आएगा. तो डेंसिटी इज इक्वल टू 11.2 into 6.022 into 10 to the power 23 into A cube. A is given 4 into 10 power minus 8 power 3 divided by 4. इसको सॉल्व कर लेंगे and that will be our final answer and that will be in gram per mole. So thank you very much.